दोस्तों, आपने कभी ना कभी किसी मूवी, सीरियल या फिर कॉमिक्स में इच्छाधारी नाग नागिन या फिर नागमणि के बारे में ज़रूर देखा या सुना होगा। आज हम आपको सांप के सिर में मौजूद उसी चमत्कारी पत्थर के बारे में बताएंगे जिसे हम नागमणि, वाइपर स्टोन और स्नेक स्टोन के नाम से भी जानते हैं। पुराणों और ग्रंथों में इसका वर्णन तो है, लेकिन वैज्ञानिकों ने हमेशा से ही इसके अस्तित्व को नकारा है। आज मेरे इस वीडियो में आपको नागमणि को लेकर कुछ रोमांचक और हैरतअंगेज बातें जानने को मिलेगी। तो दोस्तों, नागमणि के इस रोमांचक रहस्य को जानने के लिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जब भी कोई काला नाग, जिसे हम कोबरा भी कहते हैं, अपने 100 वर्ष का जीवन काल पूरा कर लेता है तो उसे दैवीय वरदान के रूप में एक नागमणि प्राप्त होती है। और ऐसी दंत कथाएं और बातें सिर्फ भारत में ही नहीं, संसार के हर हिस्से में प्रचलित है। कहा जाता है कि नागमणि में अलौकिक शक्तियां होती है और नागमणि की चमक के आगे हजारों हीरो की चमक भी फीकी पड़ जाती है। जिस किसी के पास भी नागमणि होती है वह दुनिया का सबसे धनवान और पावरफुल इंसान बन जाता है। आप नागमणि को अलादीन के चिराग की तरह भी मान सकते हैं। हालांकि इस चमत्कार में कितनी सच्चाई है, यह पूरी तरह से रहस्य ही है। बृहद संहिता ग्रंथ के अनुसार संसार में कोई करोड़ों अरबों में से कोई एक सांप ही होता है जो अपने 100 वर्ष का जीवन काल पूरा कर पाता है। भारतवर्ष में नागमणि को लेकर बहुत सारे किस्से और कहानियाँ फेमस है और भारत के अंदर नागमणि को लेकर कुछ ज़्यादा ही अंधविश्वास है। धर्म ग्रंथ रामायण में भी ऐसा वर्णन देखने को मिलता है। रावण ने कुबेर से चंद्रकांत नाम की मणि ली थी, जिसके बल पर वह बहुत शक्तिशाली हो गया था। महाभारत में भी अश्वत्थामा के सिर पर ऐसी ही मणि थी, जिसे बाद में भगवान श्री कृष्ण ने उनसे ले लिया था। हिंदू पौराणिक कथाओं में ऐसी मान्यता है कि जब भी कोई कोबरा सांप अपने 100 वर्ष पूरे कर लेता है तो उसे कोई भी रूप बदलने का वरदान मिल जाता है और वह सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकता है। दोस्तों, भारत, चाइना और भी कई देशों में सांपों से संबंधित बहुत ही प्राचीन मंदिर मिले हैं। इन मंदिरों में सांप की विशाल प्रतिमाओं को देखते हुए आप नागमणि के अस्तित्व को पूरी तरह से नकार भी नहीं सकते। कानपुर में भी एक ऐसा ही अनोखा मंदिर है जहां हर साल नाग और नागिनों का मेला लगता है। मान्यता है कि इस शिव मंदिर की रखवाली खुद इच्छाधारी नाग नागिन करते हैं। हालांकि किसी ने आज तक इसे देखा नहीं है, ना ही इसका कोई प्रमाण है। साइंटिस्टों और जीव वैज्ञानिकों के अनुसार नागमणि जैसी कोई चीज़ नहीं होती। नागमणि केवल एक काल्पनिक धातु है जिसे केवल फिल्म और टीवी सीरियलों में मनोरंजन के लिए दिखाया जाता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार ना तो कोई नागमणि होती है और ना ही किसी सांप का 100 वर्ष तक जीवित रहना संभव है। सांपों के पास किसी भी तरह का चमत्कारी पत्थर और दैवीय शक्तियों का होना वैज्ञानिक पूरी तरह से नकारते हैं। दोस्तों, सांप के सिर पर जो आप पत्थर देख रहे हैं उस चीज़ को ही हम सर्पमणि और स्नेक स्टोन कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि सांप के पास जो विष ग्रंथि होती है, जिसे हम वेनम ग्लैंड भी कहते हैं, जब सांप अपने 100 वर्ष पूरे कर लेता है तो उसके पास जो विष ग्रंथि होती है उसका विष बहुत ही कठोर हो जाता है और एक पत्थर जैसा प्रतीत होता है। लेकिन इस पत्थर के अंदर ना तो कोई चमक होती है, ना ही कोई शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि सांप की एक औसत आयु 20 से 25 वर्ष की होती है। अजगर अपना लगभग 40 से 45 वर्ष का जीवन काल जीता है। एक अजगर और पाइथन सांप का वर्ल्ड रिकॉर्ड लगभग 43 साल तक जिंदा रहने का है। कुछ वीडियो में सपेरे ये दावा करते हैं कि सांप के पास नागमणि होती है, जबकि सपेरे पहले से ही सांप की सॉफ्ट स्किन पर एक पत्थर छुपा देते हैं। सैकड़ों वर्ष से नागमणि के किस्से और कहानियाँ बहुत फेमस है, लेकिन आज तक ना तो किसी ने नागमणि को और ना ही इच्छाधारी नाग नागिनों को देखा है। नागमणि का अस्तित्व है या नहीं, यह एक विश्वास का विषय है। इसके अस्तित्व का समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। नागमणि का विषय एक लोकप्रिय और फेमस मिथक है जो सदियों से भारतवर्ष में चला आ रहा है। तो दोस्तों, नागमणि की रोमांचक बातें आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, पारस पत्थर से रिलेटेड भी एक बहुत ही शानदार वीडियो मेरे चैनल के ऊपर है, आप इसको जाकर जरूर देखें। तो मिलते हैं एक और रोमांचक और हैरतअंगेज वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।